माँ की बातें। सिलहट की श्रीमती शिरोद बाला राय से वार्तालाप। मेरा देवर सतीश चंद्र राय माँ का आश्रित था। उसे लेकर ही माँ के पास गई थी। घर लौटकर उससे मैंने अगले दिन पुनः माँ के यहाँ लेकर जाने के लिए कह दिया। वह दूसरी जगह रहता था। बाग बाजार से घर लौटने के बाद फिर मेरा सिर घूमने लगा। जो भी हो, अगले दिन मैं माँ के पास जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ठीक समय पर सतीश मुझे लेने नहीं आया। मैं बहुत हताश होकर बैठी थी कि 12 बजे सतीश ने आकर मुझसे कहा, कल रात को माँ ने उसे खबर भिजवाई थी कि कल बहू की दीक्षा नहीं होगी। बहू का शरीर अस्वस्थ है, अतः परसों 10 बजे के पहले तुम बहू को लेकर आना। इसीलिए वहाँ देरी करके आया है। माँ की दिव्य दूरदृष्टि की बात सोचकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। अगले दिन सुबह मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी थी। सतीश भी ठीक समय पर मुझे लेने के लिए आया। माँ के आदेश अनुसार मैं कुछ फल, मिठाई, फूल, बेलपत्ता और एक पतली लाल किनारी की साड़ी लेकर बाग बाजार में माँ के घर पहुंची। माँ को मैंने एक अपूर्व रूप में देखा। पीले रंग की एक साड़ी पहनकर माँ मानो मेरी इष्ट देवी के रूप में दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली, 5 मिनट देर हो गई है, जल्दी से पूजा घर में आओ। ठाकुर के सामने उन्होंने एक आसन बिछाकर उसे हाथ से साफ कर दिया। मैं सोचने लगी, इस आसन पर कैसे बैठूंगी। इसी समय माँ ने अपने दाहिने पैर से आसन को ठेलते हुए कहा, लो, अब हुआ तो। यह लड़की भी कम नहीं। जाते समय मैं गाड़ी वाले को देने के लिए 2 रुपया आंचल में बांध कर ले गई थी, लेकिन उस समय मुझे उन रुपयों की याद नहीं थी। जब मैं आसन पर बैठने लगी तो माँ ने कहा, बेटी, तुम कामिनी कांचन त्यागी ठाकुर की आश्रित होने आई हो। तुम्हारे आंचल में तो 2 रुपए बंधे हैं, इसे खोलकर रख आओ। मैंने तुरंत रुपया खोलकर दीवार के पास रख दिया और आसन पर आकर बैठी। मैं सोचने लगी कि उस दिन माँ को जैसा देखा, वह तो यह माँ नहीं है। ऐसा सोचते ही मैं बाह्य ज्ञान शून्य हो गई। माँ ने साथ ही साथ मेरा हाथ पकड़कर आसन पर बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर अत्यंत मधुर कंठ से माँ भई ही यह आश्वासन की वाणी 3 बार उच्चारित की और बोली, कोई भय नहीं, यही तुम्हारा जन्मांतर हो गया। जन्म जन्मांतर में तुमने जो कुछ किया है वह सब मैंने ले लिया। अब तुम पवित्र हो, तुम में कोई पाप नहीं। साथ ही साथ मेरी भी स्वाभाविक अवस्था लौट आई। माँ ने मुझे दीक्षा प्रदान की। मैंने पूछा, जब विसर्जन का क्या कोई मंत्र है? माँ ने कहा, विसर्जन नहीं कहते, समर्पण कहते हैं। थोड़ी सी प्रसादी मिठाई मेरे हाथ में देकर बोली, दीक्षा लेने के बाद अधिक देर तक गुरु के पास नहीं रहना चाहिए। आज तुम चली जाओ, कल आकर यहाँ प्रसाद पाना। मैं माँ को प्रणाम कर लौट आई और दूसरे दिन दोपहर में जाकर मैंने प्रसाद पाया। खाने पीने के बाद मैं उनके पास जाकर बैठी। माँ ने मुझसे पूछा, पढ़ना लिखना जानती हो तो? हमेशा गीता का थोड़ा थोड़ा पाठ करना, ठाकुर की वचनामृत और रामकृष्ण पूंथी पढ़ना। और भी ठाकुर की कितनी किताबें छपी हैं, वे सब भी पढ़ना। मैंने कहा, माँ, संसार में मेरा मन जरा सा भी नहीं लगता। मैं कितने कष्ट से संसारियों के बीच रहती हूँ, यह तो तुम्हें मालूम ही है। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे संसारियों के बीच मत रखो। माँ ने कहा, तुम लोगों के लिए अब संसार क्या है बेटी? तुम लोगों के लिए संसार में जैसा है, वृक्ष के नीचे भी वैसा ही है। संसार क्या उनसे रहित है? वे तो सब जगह हैं। विशेषकर स्त्रियां कहाँ जाएंगी? बोलो बेटी। वे जहाँ जिस तरह से रखें वही संतुष्ट होकर रहो। उद्देश्य तो उन्हें पुकारना और पाना है। उन्हें पुकारने से वे तुम्हारा हाथ पकड़कर चलाएंगे।
उन पर निर्भर होने से फिर तुम्हें कोई भय नहीं है। और एक बात है, गुरु शिष्य का एक साथ रहना उचित नहीं, क्योंकि एक साथ रहने से गुरु के कार्यकलाप को देखकर कई बार गुरु के प्रति मनुष्य भाव मन में आता है और इससे शिष्य की क्षति होती है। यदि पास में कहीं रहकर रोज ही कुछ समय गुरु दर्शन, उनका संग तथा उपदेश ले सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर्वदा थोड़ी बहुत भेंट मुलाकात नहीं होने से गुरु को भी शिष्य का सब समय स्मरण नहीं रहता। तुम रोज ही यहाँ आना। मेरे शेष जीवन में क्या घटित होगा, यह माँ की बातों से मैं अच्छी तरह समझ गई। मेरे लिए वन नहीं, संसार ही है। यह सोचकर मैं खूब रोई। मेरा रोना देखकर माँ खूब व्यग्र होकर मुझे समझाने लगी। माँ ने कहा, मैंने भी तो संसार में सारा जीवन बिताया है बेटी, तुम तो बहुत छोटी हो। धर्म के लिए यहाँ वहाँ जाने पर और भी विपद है। मैं कहती हूँ, तुम जहाँ जिस अवस्था में हो, चाहे जिस तरह रहो, बाहर की गंदगी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। ठाकुर है, तुम्हें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। इसके बाद ही मैं प्रणाम करके चली आई। उस दिन से प्रायः रोज ही शाम को माँ के पास जाती और संध्या के पहले ही लौट आती। माँ ने आवश्यक साधन भजन की बात कही थी तथा मन में संदेह अथवा प्रश्न उठने पर उसका समाधान करा लेने की बात कही थी, लेकिन माँ को देखते ही मैं भरपूर हो जाती थी। मन में लगता कि सब हो गया है, सब कुछ पा चुकी हूँ और कुछ पाना शेष नहीं है। मेरी माँ विश्व जननी, राजराजेश्वरी, इष्ट देवी है, गुरु रूप में मेरे सामने खड़ी है। मुझे और क्या पाना शेष रहा, यह सोचकर अत्यंत आनंद होता। मैं माँ से कुछ नहीं पूछती थी। माँ स्वयं होकर जो कहती वही सुनकर परितृप्त हो जाती। एक दिन उनसे मैंने कहा, माँ, तुम अंतर्यामिनी हो, सब कुछ जानती हो, फिर भी मैं जोर देकर कहती हूँ कि मैं संसारियों के संसार से अत्यंत घृणा करती हूँ और डरती हूँ। मेरा संसार, घर द्वार, रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सब चीज़ें जीवन में तुमसे भी कभी नहीं मांगूंगी। मेरा प्राण जो चाहता है वह तुम जानती हो, वह तुम मुझे दो और संसारियों से मुझे दूर रखो। यह कहकर मैं बहुत रोई। इन सब बातों के उत्तर में माँ ने मुझे संक्षेप में, जैसे एक माँ नितांत छोटे बच्चे को जिस प्रकार सांत्वना देती है, उसी प्रकार माँ ने मुझे समझा दिया। मैं भी अपने मन का दुख भूलकर आनंद सागर में डूब गई। समय समय पर माँ कहती, तुम लोगों के ठाकुर कहते थे, माया समुद्र में छलांग मत लगाओ, अन्यथा मगर घड़ियाल खा जाएंगे। पर तुम लोगों को भय क्या है? तुम लोगों के ठाकुर जो हैं